कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने साथ किसी लड़के को पकड़ते एक गाड़ी में बैठा जा रहा था और ऊपर से उसके चेहरे पर भी मास्क चढ़ा हुआ था। जो देखते ही देखते अब आखिर में एक वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें मालूम होता है कि वो कोट वाला आदमी उसे मारने के लिए जगह पर ले आया था, जिसके लिए वो जिम्मी के चेहरे पर मास्क उतारते ही उसे अपनी ग्रेव खोदने का कहता है ताकि वो उसे मारते ही यहीं पर दफना सके। और जिम्मी के पास भी उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, जिसे आखिर में अपनी ग्रेव खोदते वहीं पर ही किसी का हाथ दिखाई देता है जो कि जिंदा हालत में था और वो उसके बारे में बताने के लिए जिम्मी पीछे देखता है तो इसी बीच कोटमैन उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसकी एक भी गोली का जिम्मी पर असर नहीं होता, जो कि सारा का सारा कुछ उसी हाथ की वजह से हो रहा था, जिसके लिए जिम्मी खुद भी वहीं पर आदमी के हाथों गन लेते उसे शूट कर देता है। लेकिन वो खुद को लेकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि वो इतनी गोलियां खाने के बाद भी अब तक जिंदा था और ऊपर से वो हाथ देखकर उसे भी बाहर निकाल लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ जिम्मी बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जरा भाव भी नहीं देती। राफत कर गाड़ी की चाबियां लेते ही उसी के अंदर बैठकर जाने लगती है, जिसके पीछे जिम्मी खुद भी लगा हुआ था, लेकिन वो लड़की उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी और उसे अपना नाम भी सोफिया बताती है, जिन्हें बहुत ही जल्द मालूम हो जाता है कि इस गाड़ी में एक बॉम्ब फिट है जिसे बाहर निकलने से पहले ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इन दोनों पर आग का जरा भी असर नहीं होता क्योंकि ये सारा कुछ सोफिया की वजह से हो रहा था, जिसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी कि उसकी बॉडी पर बुलेट्स भी असर नहीं करती, जबकि आग तो बहुत दूर की बात है। और जिम्मी खुद भी ये सब जानने के बाद अपने हाथ को सोफिया के हाथ के साथ लॉक कर देता है ताकि वो भी उसी के साथ रहकर महफूज रहे। जिसके अगले सीन में हमें 3 दिन पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर जिम्मी अपने फ्रेंड सूटी के साथ बातों में मसरूफ था क्योंकि उसे अपने डेट के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से वो सूटी का एक काम करने के लिए भी मान जाता है, जिन्हें फल्किन नाम के गैंगस्टर का ट्रक दूसरी जगह पर पहुंचाना था और वो इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर भी लेते हैं। लेकिन इसी बीच सूटी पैसे लेने के लिए जिम्मी को ट्रक के अंदर छोड़े अकेला चला जाता है, जिसके फौरन बाद ही हम दोबारा से वहीं पर एक और आदमी को देखते हैं जो जिम्मी को ट्रक से बाहर निकालते ही इसे चलाकर वहां से चला जाता है, जिसे कोई दूसरा आते ही चेहरे पर मास्क डालते पकड़ लेता है। और ये वही कहानी के शुरू वाला सीन था जिस आदमी ने जिम्मी को पूरे 3 दिन पकड़ कर टॉर्चर किया, जो अब कहीं से कपड़े लेते ही पहन कर अपने दोस्त के साथ बातें करने लगता है क्योंकि उसकी डेट की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके लिए वो सूटी से पैसे मांग रहा था और वो उसे लेने के लिए भी कहता है। लेकिन जिम्मी के लिए अपना डेट सबसे पहले था, जो उन्हें देखने के लिए सोफिया के साथ ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर एनो नाम की एक नर्स उनकी देखभाल कर रही थी, जो अचानक से डेट की हालत खराब होते देखते ही उन्हें वहां से जाने का कहती है। और जिम्मी खुद भी उन्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, जो इस सब के बारे में सोफिया को भी बता देता है, जो खुद भी पहले से अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। जिनके पीछे वहीं पर अब एक गाड़ी आते ही दोनों को कुचल देती है, लेकिन उन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। जो देखे सामने वाला आदमी तो हैरान ही हो जाता है और जो ही बाहर निकलकर गन से शूट करने लगता है तो वहीं पर अब एक और गाड़ी आते ही उसे भी कुचल देती है, जिसके अंदर वाला आदमी उन्हें अपने साथ फॉल्कन के पास चलने का कहता है, जहाँ पर वो पहले से ही अपने आदमी से ट्रक के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो फॉल्कन की बातों पर जरा भी गौर नहीं देता, जिसका बदला उसे भी अपनी जान से देना पड़ता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर के सामने बैठा हुआ था, जो सोफिया और जिम्मी को भी अपने सामने बिठाते ट्रक के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जिम्मी उसके बारे में जरा भी नहीं जानता था क्योंकि उसे कोई और आदमी चला कर ले गया था, जिसके बारे में जानते ही फॉल्कन उसे ट्रक को अपनी असल जगह पर पहुंचाने का कहता है, जिसकी बात सुनते ही इनके पास भी मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। दोनों एक साथ ट्रक के अंदर बैठकर उसे चलाने लगते हैं, लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या चीज है, जिसे देखने के लिए ये दोनों आखिरकार एक जगह पर रुकते ही उसे चेक करने लगते हैं, जहाँ पर सबसे पहले एक लड़की बाहर निकलते ही वहाँ से भाग जाती है और वो ट्रक भी पूरी तरह लड़कियों से फुल था, जिसे देखे ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं लड़कियों में जिम्मी की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, जो कुछ दिन पहले उसे एक जॉब के बारे में बता कर गई थी, लेकिन अब ये उसे इस हाल में देखते ही परेशान हो जाता है और वो भी उसे अपने बारे में हर चीज के बारे में बता देते हैं कि उन्हें किसी ने किडनैप करते ही ऑपरेशन की मदद से एक चीज पेट के अंदर घुसा दी, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते थे। और जिम्मी खुद भी सोफिया से उन्हें सेट करने को कहता है, लेकिन वो भी इनकी मदद नहीं कर सकते थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अब हॉस्पिटल की जरूरत थी और ऊपर से फॉल्कन के आदमी भी इन्हें हर जगह पर ढूंढ रहे थे जिनसे बचने के लिए। जिया गाड़ी चलाते ही हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, जबकि सोफिया और जिम्मी बाकी लड़कियों के साथ ट्रक के अंदर ही थे, जिन्होंने सोफिया को पकड़ रखा था ताकि उन पर भी जिम्मी की तरह किसी चीज का असर न हो, क्योंकि सोफिया पर कोई भी खतरनाक चीज असर नहीं करती थी। और वहीं दूसरी तरफ ट्रक से भागी हुई लड़की भी आखिरकार एक घर के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पर वो पहले तो लॉक नहीं खोलते, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत अच्छी होने पर लॉक खोलते अंदर चले जाती है, जिसके अंदर उसे कोको नाम की एक बच्ची मिलते ही हाथ में रिमोट थमा देती है, जिसका कनेक्शन सभी लड़कियों के साथ था क्योंकि इन्होंने उनकी बॉडी काट कर अंदर बॉम्ब फिट कर दिया था। जो हॉस्पिटल के करीब पहुंचते ही जो उसकी तरफ भागने लगते हैं तो वो लड़की भी कोको के कहने पर डर के मारे रिमोट ऑन कर देती है, जिसके ऑन होते ही सभी के अंदर ग्रीन लाइट जलते ही उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें जिम्मी की एक्स गर्लफ्रेंड
बहन भी शामिल थी, जो ये देखे बस हैरान के हैरान ही रह जाते हैं, जिनके पीछे वहीं पर कोको की लड़कियां आते ही पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। ऊपर से रिमोट वाली लड़की खुद भी ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर कोको और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कोको की लड़कियां भी जिमी को अपने साथ लेकर सूटी के पास कैद कर देते हैं, जो उसे देखते ही बुरा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सूटी ने उससे झूठ बोला था कि वो मुझसे आकर पैसे ले जाए। वो अब भी अपने डैड की हालत को लेकर बड़ा परेशान था। जिनके बीच वहीं पर कोको आता ही सूटी को एक लोहे का हैंड देकर जिमी को मारने का कहती है, जिसके बदले में वो उसे छोड़ देगी। लेकिन जिमी को अपने दोस्त पर पूरा यकीन था कि वो ऐसा नहीं करेगा, जिसका ये सोचना भी गलत होता है, क्योंकि सूटी ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था, जिसे देखकर कोको तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। लेकिन सोफिया जिमी की हालत देखकर बहुत अफसोस कर रही थी, और ऊपर से वो अकेली होने पर उसकी मदद भी नहीं कर सकती थी, जिससे अब वही लड़की साथ लेते ही एक रूम में लेकर बाकी लड़कियों के साथ कैद कर देते, जो सभी की सभी एक खौफनाक आदमी से डरी हुई थी, जो वहीं पर ही रूम के अंदर उनमें से एक को चुनते ही बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर वो बॉम्ब फिट करने वाला था। और वो करता भी ऐसा ही है, जिसके चेहरे पर वो आदमी सबसे पहले निशान बनाते ही उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, और वहीं पर ही उसको पेट काटते अंदर बॉम्ब फिट कर देता है, जो देखे बाकी लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती हैं। जिनमें से अब वो जो ही दूसरी को चुनने लगता है, तो सोफिया बिना डरे उसके खुद पर बॉम्ब फिट करने का कहती है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं बन रहा था, ऊपर से इंजेक्शन भी अंदर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से सोफिया वहीं पर ही जागते सभी को एक एक करते मार देती है। वो छोड़ती उस आदमी को भी नहीं, जिसे वहीं पर एक बुलेट लेते ही गला काट देती है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने सोफे पर जितनी भी बुलेट्स चलानी थी उनका उस पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद वो सभी लड़कियों को साथ लेते ही बाहर निको के पास पहुंच जाते हैं, जिसे फोटो बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, और सोफिया खुद भी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जो कहते वो लड़की भी भागने लगती है, लेकिन सोफिया भी किसी तरह करते उसे पकड़कर हर चीज के बारे में बताने का कहती है, जो दोनों ही अब एक साथ बिल्डिंग से जंप लगा देते हैं, लेकिन उन पर कोई भी चीज असर नहीं करती। जिसके बाद निको भी उसे एक पेंटिंग दिखाकर बुरी औरत के बारे में बताती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि जिमी ही जानता था, और सोफिया को शार्प देने वाली भी वही औरत थी, जिसे कुछ ही टाइम में कोको नदी के ऊपर उल्टा लटका कर मारने वाली थी, क्योंकि नदी का पानी बेहस्ता से बढ़ रहा था, और ऊपर से जिमी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने उसे बहुत ही जख्मी कर दिया था, जिसकी अब पानी में डूबने पर जान जाना ही वाली थी कि तब भी सोफिया वहीं पहुंचते हैं उसे टच करते बचा लेती है। ऊपर से कोको भी जिमी की बॉडी को बिना हलता हुआ देखकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब ये दोनों भी एक साथ पानी से बाहर निकलकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर हमें मालूम होता है कि सोफिया को ये शार्प उसी बुरी औरत ने दिया था, और वो खुद भी अपनी जान को लेकर बुरा परेशान थी, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ दूसरे इंसानों की तरह गुजारना चाहती थी, ताकि उसकी भी आखिर में डेथ हो। जिसके लिए बूढ़ी को मिलने के लिए ये दोनों एक साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके सामने सीन ही कुछ अलग था, क्योंकि वहीं पर फॉल्किन और कोको के आदमी भी पहुंच चुके थे, जिनका हमला देखते ही एमर नर्स होते हुए भी सभी को एक एक करते मारने लगते थे। देखो ये दोनों तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ऊपर से इन सभी के हमले में वो बूढ़ी भी सोफिया को कुछ नहीं बता पाती। जिसके बाद जिमी भी अपने डैड के साथ बाहर निकलते आगे बढ़ने लगता है, जिन पर उनकी गोलियों को जरा भी असर नहीं हो रहा था, और उसी वक्त जिमी का फादर अचानक से बाहर निकलते उन सभी के हमलों को रोक लेता है, और वो आखिर में गुस्सा होते दोनों फॉल्किन और कोको को एक साथ ही गोली से मार देता है, जो जिमी के लिए बिल्कुल ही शॉकिंग सीन था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मेरा अपना ही फादर एक गैंगस्टर है, जिसकी असलियत जानते उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने सोफिया को ढूंढने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी ताकि अपनी जान बचा सके। जिसकी सुनते जिमी वहीं पर ही गुस्सा होते अपने फादर को छोड़कर सोफिया के साथ चला जाता है, क्योंकि अगर वो इसके साथ रहा तो सारी जिंदगी में मौत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। अब कहानी के आखिर में हम दोबारा से निको को देखते हैं, जो हॉस्पिटल से बाहर सभी मरे हुए लोगों की पिक्चर बना रही थी, लेकिन उनमें से कोको अब तक भी जिंदा थी, जिसके सर का आधा हिस्सा भी गायब था। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।